प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच एक ऐसे अतिथि के रूप में एक युवा मौजूद है जो बचपन से ही एक सोशल वर्कर में रहे, समाज सेवा के क्षेत्र में रहे पूरा परिवार। आज एक राजनीति के ऐसे मुकाम पर पहुंचे जो बहुत ही कम युवा पहुंच पाते हैं और उस युवा का नाम है मितेश रावल। मितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश में। समय की मर्यादा है, मितेश जी जनसंपर्क के दौरान यहाँ पहुँचे हैं प्रयास न्यूज स्टूडियो में, तो हम अपना बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। मितेश जी, राजनीति में आना एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य रहा है जो कि चर्चा लगी है, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से। किस तरह से आप सुदामनगर में आपका मतलब परिवार का रहना हुआ, किस प्रकार से आपके वहाँ पे दिनचर्या भी थी? देखिए, सुदामनगर में हमारा निवास जो है हमारे आदरणीय दादाजी रमेश चंद्र जी रावल सर द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जहाँ पे शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। वहाँ पे हमारा एक आस्था है, तो थोड़ा सा सुदामनगर से लगाव हमारा काफ़ी ज़्यादा रहा है। बचपन वहाँ बीता हुआ है, पारिवारिक सामाजिक दोस्ती यारी और हर समाज के वर्ग से जो है पारिवारिक नाता है, तो बचपन बीता है सुदामनगर से, इसलिए हमारा जो है लगाव बहुत ज़्यादा सुदामनगर से है। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, हर साल आप शिव बारात भी निकालते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे रही और इसमें धीरे धीरे जो भक्तों का जो सैलाब उमड़ता गया उसका क्या कारण रहा? देखिए, वैसे सुदामनगर की बात की जाए तो यहाँ पे आस्था का विषय जो है ये तो प्रश्न ही नहीं आता है। सुदामनगर पूरा आस्था का सैलाब है सुदामनगर में, और चूँकि जहाँ मेरा निवास रहा है वहाँ सुदामनगर में दादाजी द्वारा स्थापित शिवजी मंदिर का निर्माण किया गया है। वहाँ से एक काफ़ी लगाव है, पूरा परिवार का लगाव है। जब हम छोटे रहा करते थे तब छोटी उम्र के अंदर शिव भक्ति में लगना, शिव भक्तों के साथ में हमारा उठना बैठना, ये सब चीज़ें चलती रही है। तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो पूरी तरह से शिव भक्त की रही है। कुछ भगवान ने मनोकामना पूर्ण की है, भगवान का आशीर्वाद स्नेह रहा है जो आज यहाँ मुकाम तक आए हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें भाव भक्ति की चलती रहती है। शिव जी की बारात निकालते हैं, बहुत आस्था का विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी भक्ति का कार्य करता है उसके जीवन के अंदर जो है उसको नई ऊंचाइयां आयाम मिलता है, घर में स्वास्थ्य की समस्या नहीं रहती है, सुख समृद्धि और उन्नति आती है। इसलिए हम लोग शिव भक्ति में रहते हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी पारिवारिक की पृष्ठभूमि रही है। जी, शिव भक्त एक ऐसा युवा जो शिव भक्त भी है, गौ भक्त भी है। अभी पिछले दिनों की बात है, अमितेश जी, गाय एक जो गर्भवती गाय थी वो गड्ढे में गिरी थी, बहुत ही मशक्क़त के बाद निकाला गया। जब पता चला कि मितेश रावल वहाँ मौजूद है तो कई लोगों ने राहत की सांस ली कि अब गाय भी बचेगी और उसके अंदर जो गर्भ में जो बच्चा है वो भी बचेगा। क्या इंसिडेंस रहा, थोड़ा बताएंगे आप दर्शकों को? देखिए, मैं जनसंपर्क के दौरान निकला था, वार्ड 82 में श्रीराम नगर एक कॉलोनी आती है, वहाँ से तो देखा गया था कि एक टंकी के अंदर एक गर्भवती गाय थी, वो गिर रही थी, और गिरने के बाद में जो वहाँ के लोकल स्थायी निवासी है वो उसे रस्सी से निकाल रहे थे। तो अब थोड़ा सा सोचने का विषय ये था कि अगर पेट पे रस्सी बांध के किसी भी गाय को अगर बाहर निकालेंगे तो उसके घर में पल रहा बच्चा जो है वो चोट पहुँचेगी, हानि होगी, या किसी तरह की उसके साथ में जान का जोखिम उसको बना रहेगा। तो थोड़ा सा देखने सोचने विचारने के बाद भी ये प्रयास आया कि इसको क्यों ना व्यवस्थित रूप से निकालें ताकि गाय की तो जान बच ही पाए, हमारी गौ माता है, और साथ में उनके घर में पल रहा बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे। तो एक धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है और ये हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मण होने के नाते हमारे खून में है कि हम लोग इस तरह के कार्य के लिए जो है वो प्रथम आगे रहें, इसको राजनीति से ना जोड़ें। ये एक बहुत आस्था का विषय है, पारिवारिक विषय है, और ये जो सुदामनगर वार्ड 82 है बहुत पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, तो इसलिए हर किसी का कर्तव्य था, जो मैंने निभाया वो सब ने निभाया है। तो ये एक कार्य जो है मेरे द्वारा किया गया और भविष्य में इस तरह के कार्य किए जाएंगे। चूँकि मेरे घर में खुद के घर में 7 गाय हैं, गिर गाय हैं, तो एक लगाव है। सुबह से उठ के हम लोग गाय की पूजन करके पैर पड़ के ही आगे निकलते हैं, तो मेरा थोड़ा लगाव है। और वैसे भी सागर मंथन में जो है वो अगर कुछ प्राप्त हुआ था तो वो गौ माता प्राप्त हुई थी, और भविष्य में जो है वो सुख शांति और समृद्धि बनी रहे हर किसी घर में, इसलिए गौ माता की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए, ये व्यक्तिगत विषय, व्यक्तिगत आस्था का विषय है, ये इसीलिए हम लोग करते हैं। जी, आज के दौर में आज का जो युवा है इंजीनियरिंग तरफ जाता है, MBA की तरफ जाता है, ये अन्य भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, लेकिन आप MSW की तरफ क्यों आपका रुझान बढ़ा? देखिए, फिर मैं बताना चाहता हूँ कि जो जीवन के अंदर जिन्होंने परेशानियाँ देखी है, शुरू से हम लोगों ने बहुत बेसिक जीवन देखा है, सुबह से लेकर शाम तक की व्यवस्था क्या होगी, किस तरह से हमको जीवन यापन करना है, ये बहुत सारी घटनाएं जीवन में हमने देखी है। तब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब भगवान किसी को थोड़ा सा सक्षम बनाता है
थोड़ा सा शिक्षित बनाता है, तो उसका एक फ़र्ज होता है कि उसके घर की अगर कर्तव्य उसके पूर्ण होते हैं तो वो समाज के लिए करे। क्योंकि आपको जब जीवन में ऐसा मौका मिलता है समाज के लिए करने के लिए, अपने परिवार के लिए करने के लिए, उसमें अगर आदमी पीछे हट जाता है तो उसको कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान ने इस जो है जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहाँ पे इस तरह के सक्षम है, तो क्यों ना उस लोगों को हम लोग मदद कर पाएँ, समाज को लेकर मदद कर पाएँ। और उसका एक सबसे अच्छा माध्यम होता है मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एक समाज सेवा का कोर्स होता है। ये कोर्स करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो मानवीय मूल्य किस तरह से होते हैं और इसके अंदर कार्य करने की आपकी जो है कार्यशैली कैसे होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो एक बुजुर्ग को एक रोड पार करना भी जो है समाज सेवा में आता है, मगर उस बुजुर्ग को व्यवस्थित रोड पार करना, उसके परिवार की देखभाल करना, उसकी समस्याओं को देखना, उसका समाधान निकालना, ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के अंदर सिखाया जाता है। और नगर निगम में भी आने की जो पार्षद बनने की जो हमारा सपना था वो इसलिए था कि अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो, स्वच्छ अपने प्रोफेशनलिज्म को आप अपनाते हो, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, सोशल वर्क को आपको करने के लिए किसी भी संस्था की ज़रूरत होती है। तो संस्था के लिए ज़रूरत इसलिए होती है कि वहाँ संसाधन होते हो, संसाधन का उपयोग करके ही आप सोशल वर्क कर सकते हो। तो ये नगर निगम का पार्षद चुनाव इसीलिए चुना है कि जो मैंने कोर्स किया है वो नगर निगम से कैसे उसको सम्मिलित करके लोगों तक जो हम लोग अपनी सुविधाएँ हैं, जन सेवा की भाव है वो पहुँचा सकें। वार्ड 82 आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं सर। एक ऐसा वार्ड जहाँ पे ड्रेनेज की बहुत ही बड़ी समस्या सालों से है। बरसात के दिनों में ड्रेनेज का पानी, गंदा पानी जो है सड़कों पे आ जाता है, घरों में घुस जाता है। क्या इसका अंत कभी हो पाएगा? इस समस्या का अंत कभी हो पाएगा? देखिए, अंत हर चीज़ का हो सकता है, इच्छा शक्ति की बात है। बचपन से जो मैंने भी देखा है वो सुदाम नगर में ड्रेनेज की समस्या है, अभी तक विद्यमान है यहाँ पे। उसके अलावा पानी की समस्या है, पानी भी नहीं आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक सुविधाओं में आती है। वो आज अगर सुदामा नगर के रहवासी जो कि टैक्स भरते हैं, आपका संपत्ति कर भरते हैं, समेकित कर भरते हैं, स्वच्छता कर भरते हैं, उसके बाद भी इन सब चीज़ दूर है। उसके अलावा वार्ड 82 की समस्त जगह पे सुदामा नगर डी हो गया, ई हो गया, बी है ना, उसके अलावा शांतिनाथपुरी, परिवहन नगर, श्री राम नगर, गुरुशंकर नगर, आसपास लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है, सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से नगर निगम को टैक्स देते हैं। मगर उनको अगर बेसिक सुख सुविधा भी नहीं मिलेगी तो हम लोग स्मार्ट सिटी की बात कैसे कर पाएंगे जब थोड़ी सी बेसिक सुविधा भी आपके पास में उपलब्ध नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति को ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसके घर के नक्शे हैं, है ना, उसके अलावा आपके पास में जो आयुष्मान कार्ड है या जितनी भी योजना है उसका लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। रोड की समस्या आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी खराब है कि रोड बनती है और थोड़े समय में उखड़ जाती है। तो इच्छा शक्तियों की बात है, ये करना बहुत ज़रूरी है। अभी कॉलोनियाँ वैध नहीं हो पाई है, जबकि 15 से 20 साल तक जो है वो एक सत्ता पूरी तरह से काबिज थी। जनता ने बहुत ही विश्वास के साथ उनको चुना था और इस विश्वास के साथ में धोखा हुआ है। क्योंकि आप 15-20 साल अगर किसी को मिलता है तो वो बच्चा भी बड़ा होकर काम नौकरी धंधे पे 20 साल बाद निकल जाता है। मगर यहाँ पे स्थिति ये हो गई कि आज भी कई कॉलोनियाँ, आदरणीय संजय शुक्ला जी ने जो सुदामा नगर वेद कराया था, जो कार्य कराए थे, पानी की टंकी की व्यवस्था कराई थी, स्ट्रीट लाइट है, गार्डन है, बहुत सारी संजय शुक्ला जी ने यहाँ पे सुविधाएं दी थी। तो उसके बाद क्या 15-18 साल से जो पार्षद आए हैं उन्होंने क्या करा है यहाँ पे? अगर आप बता दें कि ड्रेनेज लाइन बदली है, नहीं बदली है, रोडों की स्थिति क्या है, आपको मालूम पड़ रही है कि थोड़ा सा रोड बनता है 6 महीने के अंदर उखड़ जाता है ना। ड्रेनेज लाइन की समस्या तो विद्यमान है, इसी पानी आपके 2-3, 4 दिन तक नहीं आता है। मैं आपको 2100 या 2200 की लाइन की बताऊं, यहाँ पे शर्मा जी परिवार है, यहाँ पे उनके 10 साल से नल नहीं आए हैं। एक टीना शर्मा जी उनके यहाँ 2 साल से नल नहीं आए हैं, कई बार कंप्लेन कर दिया है। तो ये कैसा विकास है? या सुदामा नगर के लोगों को ये छला जा रहा है कि आपने वोट दिया है 15-20 साल से, इसलिए पार्षद भी नहीं आते, स्थायी पार्षद आज तक नहीं दे पाए हैं। ये कितनी गलत बात है कि जो लोग आप पे विश्वास करते हैं वो अपने माँ बाप से बढ़ के आपको मानते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की जो है उनके साथ में व्यवहार होता है तो ये बहुत गलत है। कॉलोनियों को वेद करना ये आपकी बेसिक बात है, बेसिक ज़रूरत है। आश्वासन नहीं होना, काम होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी निवासी हूँ, जनता भी निवासी है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सुदामा नगर से उनकी भावना जुड़ी हुई है। उसके बाद भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है और छला जा रहा है जनता को, तो ये बहुत ही गलत है। और बहुत आस्था के लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे। इनके साथ मेरा तो निवेदन है कि कृपया करके कोई भी धोखा ना करे। जो कार्य हो सकता है उसको आप स्पष्ट बोले कार्य हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है स्पष्ट मना करे, विश्वास में ना जुड़े। जनता बहुत धार्मिक है और बहुत भोली जनता है। आप इसको, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि आप ये बात जनता तक पहुँचाएं कि जनता को जो 15 से 20 साल तक जिन व्यवस्थाओं के साथ में रहा है उसमें आप ये देखिए कि किस तरह का पार्षद है, पढ़ा लिखा है, समाज के हिसाब से है, व्यक्तिगत रूप से छवि क्या है उसकी, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है। इस तरह से आप देखो उसको,
नहीं तो फिर यही होगा कि वादे होंगे और वादे के पास काम नहीं होते, फिर जनता है बोलेगी कि भाई साहब हमने पार्षद को यहाँ नहीं देखा। तो इसलिए चयन होना एक अच्छे परिवार, अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज, अच्छे राजनीतिक क्षेत्र से, अच्छी शिक्षा के क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये धार्मिक भावनाओं का विषय है, ये आर्थिक भावनाओं का विषय है, ये सामाजिक भावनाओं का विषय है। इन सबको ध्यान में रखते हुए किसी भी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। यस, तो प्रूफ हो गया है कि नितेश रावल वादा खिलाफी के खिलाफ है। सर, ड्रेनेज की समस्या की बात हो गई है, जल समस्या की बात हो गई है, एक सुरक्षा की भी बहुत बड़ी चूक है आपके वार्ड 82 की हम लोग बात करें, चाहे चेन स्नैचिंग का मामला हो या चोरी की समस्या हो। तो क्या आपका जो घोषणा पत्र है, आपकी आने वाली प्लानिंग में यदि आपको मौका मिलता तो इसमें सुरक्षा में कुछ व्यवस्था रहेगी आपकी? देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। सुदामा नगर में अभी चोरी की घटना जो है, गाड़ियाँ चोरी बहुत आम हो रही है, वहाँ पे मोबाइल छीनना है, महिलाओं के साथ मारपीट होना है। ये मतलब इस तरह की हरकतें सुदामा नगर में होना और उसके अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि का जो चुने हुए थे उनका कोई खड़ा ना होना, ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो इसलिए ये एक सुरक्षा का विषय तो हमारे लिए सबसे पहले प्राथमिकता पे है। यहाँ पे हम लोग इसके लिए रात्रिकालीन गश्त के लिए और दिन में भी गश्त के लिए 5 गार्ड की नियुक्ति करेंगे, जो रात भर दिन भर जो है वो घूमते रहेंगे। अगर किसी भी महिला को, उसके परिवार, किसी व्यक्ति को, परिवार में भी किसी को लगता है कि उसके घर में कोई समस्या है या बाहर कोई समस्या है, तो पार्षद कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप फ़ोन लगाएं, 2 मिनट के अंदर आपके पास व्यक्ति पहुंचेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपसे पूछेगा कि दीदी या भाई साहब या आदरणीय जो भी समाजजन है कि आपको असुरक्षा महसूस हो रही है तो हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप किसी भी तरह की सुदामा नगर के अंदर बदमाशी, गुंडागर्दी या किस तरह की चोरी की घटना नहीं होने देंगे। बहुत पारिवारिक रूप से जुड़े हुए लोग व्यक्ति हैं, बहुत पाई करके अपने जीवन के अंदर चलाते हैं। कुछ गाड़ी खरीद रहे हैं तो जीवन भर की जमा पूंजी लग जाती है। उसके बाद अगर चोरी हो जाती है, महिला की चेन चोरी हो रही है, मोबाइल हो रहा है, महिलाओं के साथ घटना हो रही है, तो इस तरह के आपराधिक कृत्य तो आप कभी नहीं होने देंगे। ये हमारी माँ बहनें जो है वही निवास करती है और मैं खुद स्वयं वहाँ निवास करता हूँ। तो अगर इस तरह की घटना को रोकूंगा तो मेरे पारिवारिक रूप से भी रोकूंगा मैं। कल को मेरी माँ बहनें भी जो है वो मार्केट में जाएगी अगर उनके साथ इस तरह की घटना होती है। तो इसलिए मेरा पूरा जो वार्ड 82 है, सुदामा नगर, जितने आसपास के लगे हुए क्षेत्र की कॉलोनी है, ये सारे ही मेरे जो है परिवार के सदस्य। अब किसी के साथ इस तरह की घटना तो मैं नहीं होने दूंगा। ये राजनीति से ना जोड़े, ये व्यक्तिगत विषय है, ये पारिवारिक विषय है, सामाजिक विषय है। किसी के साथ भी इस तरह की घटना होना ये निंदनीय है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब इस बात को मान लिया जाए कि यदि आपको अवसर जनता देती है तो माता और बहनें रात को, आधी रात को भी निसंकोच, निडर होकर सड़कों पे टहल सकती है। 100% जो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों पे खड़ा नहीं उतरेगा, जो पार्षद इस तरह की बातों पे खड़ा नहीं होगा, उसको पार्षद होने का या जनप्रति होने का कोई महत्व ही नहीं है। अगर कोई अपनी माँ बेटों के साथ में, बहनों के साथ में उठ बैठ नहीं सकता है, खुली आबो हवा में घूम नहीं सकते हैं, पारिवारिक रूप से अगर महिलाएं जो है अपने वार्ड में भ्रमण ना कर सके, तो ऐसे पार्षद का होना, इससे अच्छा ना होना ही अच्छा है यहाँ पे। तो ये बात जो है बहुत गंभीर विषय है और मैं इसकी प्रतिज्ञा ले रखी है कि अगर इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो मैं इस तरह के लिए चुप नहीं बैठूंगा। और जो भी अगर इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं तो उनको घेराव होगा और उनको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। जी, बात करते हैं सर पर्यावरण को लेकर। आपके जनसंपर्क के दौरान कई बार आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि पर्यावरण के लिए भी आप पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण मित्र हैं। तो वार्ड में किस तरह से पर्यावरण, हरियाली वन की भी बात निकली है, तो किस प्रकार का प्लानिंग रहेगा? थोड़ा संक्षिप्त में आप दर्शक जानना चाहेंगे कि पर्यावरण की बहुत बड़ी आज की जरूरत है, स्वच्छ पर्यावरण, क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, जैसे परिवार में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक छाया स्वरूप रहते हैं, हमें हमेशा छाया प्रदान करते रहते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। वैसे ही पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो पेड़ लगाना है, आपको फल लगाना है, वृक्ष लगाना है, ये भी आपको छाया देते हैं, आपको अच्छा जीवन देते हैं, सुरक्षित जीवन देते हैं, स्वस्थ जीवन देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। हर 2-3 घर के बीच में अच्छे पेड़ लगना, छायादार पेड़ लगना ये ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे आने वाले जीवन के लिए क्या देके जाएंगे। आज मैं पार्षद बनूंगा, कल पार्षद बनने के बाद मैं अपने जीवन के अंदर और आगे बढ़ूंगा, तो लोगों को याद रखना चाहिए कि ये हमारे घर का बच्चा था, इसने हमारे लिए करा है और ये आगे आने वाले हमारी पीढ़ी जो है उसके लिए ये चीज़ छोड़ के जाएंगे। आज मेरे परिवार के बच्चे भी अगर घूमें और अगर कहीं धूप लगती है और 2-5 मिनट अगर किसी भी वार्ड के अंदर किसी भी घर के छांव के नीचे अगर खड़ा हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे पुण्य कार्य जो है वो मैंने किया है। जी, अब हम लोग बात करते हैं कि नितेश रावल यदि पार्षद है तो वार्ड 82 का जो घर है उस घर में एक पार्षद है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा एक आपका स्लोगन है। तो ये क्या सोच के आपने हर घर में पार्षद, मतलब क्या है ये? मेरा इसके अंदर ऐसा विचार आया है कि पार्षद जो है वो एक आपके लिए
नौकरी कर रहा है, आपका सुपरवाइजर है वो यहाँ पे, वो आपके कार्य की निगरानी कर सकता है, मगर वोट देने वाला व्यक्ति पार्षद होता है, वो जिसको जिताता है वो पार्षद होता है। अब नगर निगम की जिस तरह से यहाँ पे आतंक फैला रखा है, आप देखेंगे कि इस तरह से पीली गाड़ियाँ आती है, वो डराती है लोगों से, बहुत परेशान करती है, लोगों के आत्मा से आवाज़ ऐसी निकलती है कि कहाँ हमने किसको वोट दे दिया है। किस तरह की परिषदें 15 साल 20 साल से यहाँ पे विद्यमान रही है और लोगों के मन में डर और भय का माहौल है। तो इस तरह का माहौल अब बिगड़ेगा तो हम लोग को संभालना पड़ेगा। अब संभालेंगे कैसे कि हम लोग अब जनता के हवाले ही नगर निगम करने वाले हैं। अब नगर निगम जो है वो पार्षद नहीं चलाएगा, वो हर व्यक्ति घर का नगर निगम चलाएगा। नगर निगम के अंदर जितने भी अधिकारी रहते हैं पार्षद सहित जनता के बीच में बैठेंगे, जनता ही अब योजना बनाएगी और जनता ही उसको क्रियान्वयन करेगी। हम तो उनके साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहेंगे। आप जहां बोलेंगे हम लोग वहां आपके साथ खड़े रहेंगे, जिस कागज पर बोलेंगे साइन करेंगे, आपके विकास कार्य के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जो भी नगर निगम के आने वाले कार्य हैं जो उसके अधीन आते हैं वो सारे कार्य जनता के हिसाब से होंगे। और अब तो बहुत सारी चीजें ऐसे भी करना है कि जनता हाजिरी भरे तब तक तनख्वाह निकले किसी भी अधिकारी कर्मचारी की। अगर जनता किसी की हाजिरी भरती है तो वो अधिकारी उनका मूल्य समझेगा कि उनके तनख्वाह, उनके पैसे से, संपत्ति कर से वो जो पैसा देते हैं नगर निगम में, उस पैसे से अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाह निकलेगी तो वो घर जो है सुरक्षित महसूस कर पाएगा। अदरवाइज अभी जो चल रहा है, जिस तरह की अभी गतिविधियां चल रही है, उसमें तो डर का माहौल है। पीली गाड़ी अगर आपके घर के सामने खड़ा हो जाए तो आपको ये ढूंढना पड़ता है कि मैं किसको बोलूँगा जो बात करें इनसे, जबकि ऐसी स्थितियां तो नहीं होना चाहिए। जिन्होंने आपको तनख्वाह दे रहे हो, अगर आप उनके ऊपर इस तरह के जो दबाव बनाओगे तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। और ये एक पार्षद का भी कर्तव्य है, एक वार्ड के बेटे का भी कर्तव्य है। और जिस तरह से सबके साथ होता है तो मैं अब नहीं होने दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और इस तरह का माहौल अब खत्म करूंगा मैं। जी, मितेश रावल, आपका बेटा, आपका भाई, यह स्लोगन पूरे वार्ड 82 में चल रहा है। क्या कुछ खास रीजन से ये दिया है या ये काफ़ी पुराना है आपका ये स्लोगन? देखिए, मैं पार्षद को पूर्णतः राजनीतिक नहीं मानता हूँ। पार्षद होना किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो सकता है, वो जीत सकता है, मगर वो हर घर का बेटा होता है, हर घर का भाई होता है, इसलिए वो पार्षद कहलाता है। पार्षद मतलब बहुत अपना तो व्यक्ति, अपना परिवार का व्यक्ति होता है। तो इसलिए इसको आप जीतने के बाद में आप इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स ना जुड़े। ये हर व्यक्ति जो है उसके घर का व्यक्ति होना चाहिए, हर व्यक्ति पार्षद होना चाहिए। तो इस तरह से जो माहौल है वो बहुत सभ्य और अच्छा माहौल होगा। हर जनता की भागीदारी अगर किसी भी वार्ड के विकास में सुनिश्चित की जाए तो ये एक सौभाग्य की बात होती है कि वो जननायक कहलाता है। जी, यह तो हो गई सर एक जो नॉर्मल जो बातें रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके वार्ड में बस्तियां भी है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी काफ़ी है। तो इनका ध्यान रखने के लिए क्या कुछ विशेष योजना आपने बनाई है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, हमेशा पिसता है। चाहे कोरोना की हम लोग बात करें, कोरोना में भी आपने कोरोना योद्धा के माध्यम से आपने काफ़ी काम किया है, अपनी जान हथेली पे लेके आपने काम किया है। तो आपको ऐसा लगा कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग वास्तव में पिसा रहा है कहीं ना कहीं? देखिए, ये मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग जो होता है ये बहुत ही भोला होता है, ये विश्वास पे ढकाया जाता है। अगर आप देखा जाए कि 15-20 साल के अंदर उन्होंने जो जिस पे पार्टी पे विश्वास किया है, जो भी पार्टी यहाँ पे रही है, उसके बाद उसको मिला क्या? एक आश्वासन। उसके बाद में गरीबों के आपके सामने ये सब चीज़ें मीडिया के सामने तो पूरी प्रस्तुत ही है कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, जो लोग सब्जी का ठेला लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, उनके साथ में क्या हुआ? उनके ठेले फेंक दिए गए, सब्जी धोल दी गई, खराब तहस नहस कर दिया गया, है ना। उनके साथ में विवाद हुआ, मारा कूटी हुई, बुजुर्गों को जो है शिप्रा नदी में छोड़ने गए। इस तरह की जो है हरकत, इस उम्मीद से तो लोग वोट नहीं देते हैं ना। इस उम्मीद से वोट देते हैं कि ये कभी मुसीबत आएगी तो ये व्यक्ति हमारे बीच में रहेगा, हमारा बेटा है यहाँ पे। मगर इस तरह की जो हरकतें होती है तो ये बहुत गलत होती है। और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, आय वर्ग के लोग होते हैं, इनका बहुत सीमित इच्छाएं रहती है और बहुत सीमित इनकी जो है आर्थिक स्थितियाँ रहती है जिसका निर्वहन करते हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे आगे बढ़ें। हम लोग चाहते हैं कि छोटे घर से बड़े घर पे आए, छोटी इनकम से बड़े घर पे आए, है ना, इनकम ज़्यादा बढ़े, पारिवारिक रूप से स्वच्छ माहौल रहे, ये लोग सक्षम बने। इसके लिए जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे। अगर हम लोगों ने इनका साथ दिया तो जो इनका थोड़ा बहुत विश्वास है वो राजनीति पे बना रहेगा, अपने पार्षद पे बना रहेगा। तो मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से भी निवेदन है कि स्वच्छ राजनीति के लिए अपना लोकल स्थायी वार्ड का पार्षद जो विद्यमान है वहीं पे काफ़ी सदस्य हैं और पारिवारिक रूप से है, उसको आप चुनें और उसके साथ आप दें तो ये परिवर्तन बदल जाएगा। क्योंकि एक तवे पे रोटी अगर आप 15 से 18 साल सेक रहे हो तो रोटी जल जाएगी। आपको उसका जो है या तो तवा बदलना पड़ेगा या रोटी बदलना पड़ेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी जो ये पार्षद है 15-20 साल से जो आपकी परिषद है इसको आप बदलें, ताकि राजनीतिक लोग जो है, राजनीतिक पार्टियां आपका महत्व समझे, आप तक आए। वरना 5 साल पे फिर एक दिन आपके पास में आएगा और आप एक दिन में अगर परिवर्तन नहीं कर पाए तो फिर 5 साल ये बोलने से कुछ नहीं होगा कि भैया हमारा पार्षद हमारे नहीं है, आपको मौका मिला है, आप बदलो।
आप पलटो, अगर वो काम ना करे तो फिर पलटो उसको। ये राजनीतिक चलती रहेगी मगर कार्य होना चाहिए, और ये व्यक्तिगत कार्य नहीं है, पारिवारिक कार्य है, ये सबके साथ होना चाहिए। जी, यह बात हुई है वार्ड 82 की। अमितेश जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल जो है वो अपने शवाब पर है। वार्ड 85 में घमासान हो रहा है, 2 महापौर उम्मीदवार आमने सामने हैं। कांग्रेस की भी क्या स्थिति लग रही है आपको कि क्या परिणाम बदलेंगे इस बार? आम जनता मूड में है, कांग्रेस के पक्ष में है? देखिए, परिणाम इसलिए बदलेंगे कि संजय शुक्ला जी ने जो किया है वो किसी भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की परिषद रही है, पार्टी ने विधायक रहे हैं, मगर कोरोना काल में क्या किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सर्वविदित है। जो लोग परेशान हो रहे थे वहाँ पे रेमडेसिविर के इंजेक्शन उन्होंने अवेलेबल कराए हैं, हॉस्पिटल के लिए बेड अवेलेबल कराए हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल कराई है, यहाँ तक कि ब्लैंक चेक लेके चले गए कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं हो, नगर निगम का पैसा नहीं हो तो मेरे से पैसा ले ले आप, मगर किसी की जान बच सकती हो तो बचा ले। तो इस तरह के लोग हमारे बीच में होना, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में होना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, जो अपने घर से ज़्यादा बढ़ के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने वार्ड को ये महत्व दे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए संजय शुक्ला को जिताने की जवाबदारी जनता की है, जनता महापौर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महापौर प्रत्याशी आदरणीय संजय शुक्ला जी द्वारा जो कोरोना काल में जान जोखिम में डाल के लोगों के लिए कार्य किया है, आम जनता के लिए कार्य किया है, और मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति ने कार्य किया है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जननायक हमारे बीच में हो जो पारिवारिक रूप से आपके साथ जुड़ा हो, जान जोखिम में डाल के आपके लिए काम कर पाए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस तरह के व्यक्तित्व को आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे समाज के अंदर स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिस्पर्धा में रहे और आपके लिए जननायक ही नहीं बल्कि बेटा के रूप में रहे। वहाँ पे महिलाओं और माता बहनों के लिए एक व्यवस्था आपने प्रयास करा है अपने घोषणा पत्र में कि कचरा गाड़ी में उन्हें कचरा डालने आना नहीं पड़ेगा। अब एक व्यक्ति की आप नियुक्ति करेंगे, तो इसका कारण क्या रहा? नगर निगम कर तो रहा है ये सब। देखिए, मेरा भी परिवार जो है, जैसे बताया मैंने, वार्ड में ही है, उसी वार्ड का स्थायी निवासी हूँ। मेरे यहाँ भी जब सुबह ऑफिस जाने का समय होता है या पूजन का समय होता है, जब कचरा गाड़ी आती है उसका समय भी जो है कभी भी सुबह 7 बजे आ रही है, कभी 1:30 बजे आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि जब महिलाएं जो ध्यान पाठ पूजन में लगी रहती है उस समय कचरा देने उन्हें आना है, और कचरा देने के बाद भी उनके अगर 2-4 कुछ चीज़ें उसमें मिक्स हो जाती है तो उसको अभद्र भाषा का उपयोग करके उनके साथ में जो है अभद्रता का बात करके उनसे कचरा जो अलग अलग कराया जाता है। इस तरह की जो बातें हैं वो मुझे तो ठीक नहीं लगती है। कम से कम मुझे तो लगता है कि किसी माता बहनों के साथ में इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए अब चूंकि जनता पैसा दे रही है, साल का 1200 रुपये दे रही है, प्रति माह 100 रुपये दे रही है, जब जनता संपत्ति कर भी दे रही है, स्वच्छता कर भी दे रही है, आपको सभी तरह का कर दे रही है, तो एक व्यक्ति का जो है हम लोग निर्धारित करेंगे कि कचरा गाड़ी के साथ में रहेगा और वो अब घर से कचरा लेके स्वयं ही डालेगा। हमारी माता बहनों को कचरा डालने की आवश्यकता नहीं है, आपके घर से व्यक्ति कचरा लेगा और पृथक पृथक करके डालेगा। ये मेरा आप सभी माता बहनों से भी निवेदन है कि आप इस बात को ध्यान रखें, जब हम पैसा दे रहे हैं, है ना, तो हम सुविधाओं का लाभ पूरा लेंगे और इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, मेरी माता बहनों को किसी को परेशान ना होना पड़े। तो ये योजना मैं लागू करा के ही रहूँगा। मेरे सर्वप्रथम में ये काम कराऊंगा। मैं जिस दिन पार्षद बना, जनता के आशीर्वाद है, तो उस दूसरे दिन से ही मैं ये काम कराऊंगा कि अब से कचरा जो है वो गाड़ी में अब हमारे यहाँ की माता बहनें नहीं डालेगी, कर्मचारी की नियुक्ति होगी और कर्मचारी ही डालेगा। हम राहुल साहब आपसे एक अपील, प्रयास न्यूज़ के माध्यम से एक अपील चाहते हैं कि ऐसे युवा जो पहली बार अपना मतदान का उपयोग करने वाले हैं, अधिक से अधिक मतदान हो, उसके लिए एक अपील आप प्रयास न्यूज़ के माध्यम से आप करें। देखिए, मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर हमने जो हमारी शिक्षा प्राप्त की है उसमें हमें ये ज़रूर दिखाया गया है कि बेटा बातों पे नहीं, है ना, कार्य पे हमेशा काम होना चाहिए। आप पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, यहाँ पे आप देखें कि पिछले 15-20 साल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आप उसका आकलन करें। आपके बीच में कौन सा प्रत्याशी आ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है, उसकी जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, और वह स्थायी है कि नहीं वार्ड का, ये सब चीज़ों का आप तुलना कीजिए। आप दोनों तीनों जो पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं उनकी आप तुलना कीजिए, उसके बाद वोट दीजिए, क्योंकि बदलाव आपको लाना है। पार्षद प्रत्याशी खड़ा हो सकता है, जनता को बदलाव लाके जिताना है उसे। आप जब अच्छे व्यक्ति, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अंदर जो व्यक्ति यहाँ से चयनित होगा, अगर आप उसको चयन करेंगे तो ये आपकी जीत होगी और कल आप ही जो है राजनीति का हिस्सा होंगे और आपको ही राजनीति चलाना है। हम लोगों का जीवन आज आएगा, 5 साल बाद और बदलेगा, 10 साल बाद और बदलेगा, आगे आने वाली पीढ़ी में आपको ही संभालना है। तो ये स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए और आपका चयन होना चाहिए, जबकि पार्टी का नहीं। पार्टी तो एक जो है आपको पद देती है, आपको जो है प्रतिष्ठा देती है, मान सम्मान देता है, मगर राजनीतिक क्षेत्र में जो आदमी कार्य करता है, टिकट लेने के बाद में पार्षद के रूप में आप लोग चुनते हैं यहाँ पे, तो आपके पारिवारिक रूप से सदस्य होता है।
जो आपको मदद करे और जो आपको ये महसूस करे कि उसके पार्षद बनने में आपका योगदान है। वो पार्षद नहीं है, वो एक जनता का सेवक है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। आप ये बंद कर दीजिए कि भाई साहब आइए आप बैठिए, नहीं, आपको आवाज देना चाहिए कि मितेश कहाँ पे और यहाँ आके बैठ, ये आपको उसने अपनत होना चाहिए। आपको महिलाओं को, बुजुर्ग को, हमारी माताओं को इतना विश्वास होना चाहिए कि वो ये नहीं बोले पार्षद जी आइए, भाई साहब आइए, नहीं, मितेश रावल आप आओ और बेटो मेरा काम कराओ यहाँ पे। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि होना चाहिए जो एक जनता के सेवक के अंदर होना चाहिए, और इस तरह के कार्य अगर करेगा, जिस तरह की भावना आपके मन में होगी, तो वो 100% जो है वो आपके बीच का परिवार का सदस्य रहेगा। जी, तो ये है अतिथि देवो भव के आज हमके हमारे अतिथि, युवा नेतृत्व, युवा और जवान व्यक्तित्व, वार्ड 82 के कांग्रेस प्रत्याशी मितेश रावल, जो आज हमारे इस बीच में अतिथि देवो भव के खास कार्यक्रम में पहुंचे। हम रावल साहब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।